हितोपदेश का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो श्लोक पढ़े हैं या जो कथा पढ़ी है, जो प्रसंग पढ़े हैं, उन पर आधारित कुछ प्रश्न हमने हल किए हैं। आज भी हम उसी पर आधारित कुछ लघु प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हमें पहले पढ़ा हुआ जो है वो याद हो जाए, उसका अभ्यास हो जाए और फिर हम आगे इसका अध्ययन पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्या से मनुष्य कैसा बनता है? ये आप जब से संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया है छोटी कक्षा से, तब से आप ये श्लोक पढ़ रहे होंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या मनुष्य को विनयशील बनाती है। तो मनुष्य कैसा बनता है? विनयशील बनता है। संसार में दो प्रकार की विद्याएं कौन सी बताई गई हैं? हितोपदेश में बताया गया है, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। तो दो प्रकार की जो विद्याएं हैं संसार में, वो है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, जो जीवन में हमेशा काम आती हैं, लेकिन वृद्धावस्था होने पर शस्त्र विद्या काम नहीं आती है, लेकिन शास्त्र विद्या आजीवन कार्य करती है। पाटलिपुत्र के राजा का नाम क्या है? और इसके राजा का नाम है, जैसा पहले बताया था, सुदर्शन। नेत्र होते हुए भी अंधे के समान किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, सर्वस्व शास्त्रम लोचनम भवति। जो नीति शास्त्र नहीं जानता, वो नेत्र होते हुए भी अंधे के समान माना गया है। शास्त्रों की क्या विशेषता बताई गई है? और इसका उत्तर है, जो अनेक संशयों को दूर करता है और जो परोक्ष वस्तु को भी, जो नेत्रों से अलग है या नेत्रों के सामने नहीं है, परोक्ष है, उसे भी ये जो स्पष्ट दिखाता है, वही शास्त्र की विशेषता होती है। अनर्थकारी तत्व कौन से बताए गए हैं? और इसका उत्तर है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवन, धन, प्रभुता और अज्ञान, ये चार अनर्थकारी तत्व बताए गए हैं। तो जिनके पास ये चारों हैं या इनमें से एक एक भी है, यदि उसका सार्थक उपयोग नहीं होता है तो वो अनर्थकारी कही जाती है। इसके बाद है, राजा को अपने पुत्रों की चिंता क्यों हुई? राजा सुदर्शन के विषय में कहा गया है, जिसके कारण हितोपदेश की रचना हुई है। तो सुदर्शन के जो पुत्र थे वो क्या थे? वो कुमार्ग पर चलने वाले और शास्त्रों को न पढ़ने वाले आलसी पुत्र थे। इसलिए राजा सुदर्शन को अपने पुत्रों की चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा या इसे कौन संभालेगा। आजीवन सुखी कौन होता है? और इसका उत्तर है, जिसके पास धन हो, जो निरोग हो, जिसकी प्रिय पत्नी हो, प्रिय भाषिणी, मधुर भाषिणी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और धन देने वाली विद्या जिसके पास हो, वही व्यक्ति आजीवन सुखी रह सकता है। अभ्यास न होने पर विद्या किसके समान हो जाती है? और इसका उत्तर है, विष के समान, जहर के समान हो जाती है। अनभ्यासे, तो अभ्यास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, ये भी आपने सुना होगा। तो किसी भी कार्य का अभ्यास करते रहने पर वही विद्या गुणकारी होती है, फलदायिनी होती है, अन्यथा वो विष के समान हो जाती है। किस प्रकार के पिता तथा पुत्र को शत्रु कहा गया है? और इसका उत्तर है, जो पिता ऋण लेता है, तो ऋण करता पिता और अपंडितः पुत्रः, जो अपंडित है या जो मूर्ख पुत्र है, वो शत्रु के समान होता है। तो उत्तर है इसका, ऋण लेने वाला पिता और मूर्ख पुत्र जो है वही शत्रु के समान कहा गया है। तो ये आज हमने जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं उन पर आधारित 10 प्रश्नों को हल किया है। अब इसके आगे हम कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे और फिर आगे के श्लोकों का अध्ययन और आगे की कथाओं का अध्ययन हम करेंगे।